Hello students, today we are going to start chapter number 9 matrices. It is a topic of second unit algebra. Matrix आपके लिए एक न्यू वर्ड है बट अपने आप में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा वाइड है, लेकिन क्लास 10th में हमें इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करना है एंड दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी सिंपल एंड ईजी. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन. व्हाट इज मैट्रिक्स? Matrix is an arrangement of numbers in rows and columns. अगर मैट्रिक्स को आप फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हैं तो आप मैट्रिक्स को कंपेयर कर सकते हैं विद योर क्लासरूम. क्लासरूम इज द अरेंजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स in rows and columns and matrix is the arrangement of numbers in rows and columns. क्लासरूम को जब हम अरेंज करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग सीटिंग अरेंजमेंट किया जाता है, नंबर ऑफ रोज सेट करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स सेट किए जाते हैं और मैट्रिक्स में नंबर्स जितने हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये अरेंजमेंट किया जाता है. क्लासरूम इज द मैट्रिक्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड इन मैथमेटिक्स मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. तो आप जब भी मैट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप क्लासरूम को इमेजिन कर सकते हैं. केवल आपको स्टूडेंट्स के प्लेस पर नंबर्स को अरेंज करना है. और इस सीरीज में सबसे पहले जो हमें देखना है वो देखना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का सिंपली मीनिंग है साइज ऑफ मैट्रिक्स. तो क्लासरूम में अगर हम जाएं, हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग साइज डिसाइड करेंगे, नंबर ऑफ रोज देखेंगे कितनी हमें अरेंज करनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स देखेंगे. तो ऑर्डर सपोज अब इस वाले मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो दिस इज फर्स्ट रो, सेकेंड रो, दिस इज थर्ड रो. हॉरिजॉन्टल हम रोज काउंट करेंगे और वर्टिकल कॉलम, दिस इज फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम. मीन्स इस अरेंजमेंट में 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं. तो इसका जो साइज हुआ वो हुआ, साइज हम जब भी एक्सप्लेन करेंगे तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ रोज को मेंशन करेंगे 4/3. दिस इज ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स. तो ऑर्डर मीन्स सिंपली साइज. और जब भी हम ऑर्डर डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ रोज को मेंशन करेंगे, देन नंबर ऑफ कॉलम्स. This is standard notification for order of matrix. Suppose कोई भी मैट्रिक्स हमने बनाया है और इसमें 1 2 3 4 5 6 ये है मैट्रिक्स. इसमें नंबर ऑफ रोज आर 2. तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा नंबर ऑफ रोज 2 एंड कॉलम्स आर 3. 2/3 इसको रीड किया जाएगा 2/3. सेकेंड है मैट्रिक्स को अगर हमें कहीं पर भी डिफाइन करना है, मैट्रिक्स के लिए इंग्लिश कैपिटल लेटर्स यूज होते हैं. जैसे इस मैट्रिक्स को हम नाम दे सकते हैं, दिस इज कैपिटल ए, कैपिटल एक्स, ए बी सी एक्स वाई जेड, एनीथिंग एल्स. और इसके अंदर जो ये हमने नंबर्स पुट किए हैं, दीज आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स. और इन एलिमेंट्स को जनरल फॉर्म में अगर हमें कहीं पर नोट शो करना है तो ये रिप्रेजेंट होंगे स्मॉल लेटर्स से. देन कम टू द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. इसके टाइप्स को भी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, नाम से ही आपको उस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी नोन हो जाएगी. फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स. अब देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, रो मैट्रिक्स मीन्स हमें जो भी नंबर्स गिवन है उसे हमें केवल रो में अरेंज करना है. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज आप अपनी क्लास के 7 स्टूडेंट्स को कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराने लेकर गए हैं और आपके स्कूल को जो रो दी गई है दैट इज फर्स्ट रो. तो अब आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे अरेंज करेंगे? आप नंबर 1 वाले को बिठा देंगे, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को, इस तरीके से बिठाएंगे. दिस इज द रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स मीन्स अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 रो. कॉलम्स तो नंबर्स के अकॉर्डिंग हो सकते हैं लेकिन रो उसमें सिंगल होगी. एग्जाम्पल, मैट्रिक्स के लिए ये ब्रैकेट ही यूज होगा. ये एक स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन है. मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और इस ब्रैकेट, कैपिटल ब्रैकेट के अंदर शो करेंगे.
कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ रोज सिंगल होगी। सेकेंड टाइप आता है कॉलम मैट्रिक्स, इसको भी आप इसके नाम से समझ जाएंगे। कॉलम मैट्रिक्स मीन्स जिसमें सिंगल कॉलम हो। अब ये स्टूडेंट्स को अगर आपको कॉलम में अरेंज करना हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, then it will become column matrix. Column matrix is a matrix which is only one column. Example हम कुछ भी लिख सकते हैं। This is a column matrix. Next है square matrix. अब देखिए स्क्वायर भी आपके लिए एक नोन वर्ड है। ज्योमेट्री में अगर आप देखेंगे तो स्क्वायर इज अ शेप विच हैज ऑल साइड्स इक्वल। और अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स का साइज डिफाइन हो रहा है रोज और कॉलम से। मींस स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जितनी लेंथ हो उतनी ही उसमें विड्थ हो जाए, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix in which number of rows equal to number of columns. अब देखिए अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखें तो इसका ऑर्डर होगा 2x2, 3x3, 4x4, समथिंग लाइक दिस, क्योंकि नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नेक्स्ट टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर वर्ड भी हमारे लिए नोन है। ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग रेक्टेंगल इज अ फिगर इन विच लेंथ इज ग्रेटर देन इट्स विड्थ। मींस एक साइड जो है वो सेकेंड वाली साइड से बड़ी होगी। तो अब हम मैट्रिक्स पर आए तो इसके साइज डिफाइन हो रहा है रो और कॉलम से। इट मींस रो और कॉलम में से कोई एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। A matrix in which number of rows is not equal to number of columns, that is rectangular matrix, क्योंकि वो एक रेक्टेंगल की शेप में होगा। देखिए अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स को लिखें, 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हम लिखें कुछ इस टाइप का होगा, लेंथ इज इक्वल टू विड्थ। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अगर हम लिखेंगे, सपोज नंबर ऑफ कॉलम्स अगर ज़्यादा हैं तो देखिए ये कुछ इस टाइप का आएगा, in the shape of a rectangle. So rectangular matrix is a matrix in which number of rows is not equal to number of columns. अब इस मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर डिफाइन करें तो नंबर ऑफ रोज आर 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 3. नेक्स्ट टाइप जीरो मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है. इसके भी नाम से क्लियर है. जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट इज जीरो. कोई भी मैट्रिक्स हो, किसी भी ऑर्डर का हो, अगर उसके सारे एलिमेंट्स जीरो हैं देन इट इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स. नेक्स्ट टाइप वेरी इंपॉर्टेंट, डायगोनल मैट्रिक्स. इसके भी नाम से आपको हिंट मिल जाएगा. इसमें आपको बस एक पॉइंट ध्यान रखना है, डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और उसमें कंडीशन इंपोज होगी. क्या कंडीशन इंपोज होगी? स्क्वायर है ये और डायगोनल आपको मालूम है ये डायगोनल होता है. तो डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स जीरो नहीं होंगे एंड एलिमेंट्स अदर देन डायगोनल्स आर जीरो. स्क्वायर मैट्रिक्स तो करना ही है. सपोज 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसमें डायगोनली चाहे आप कोई भी एक डायगोनल ले लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए या क्लॉकवाइज ले लीजिए, एंड एलिमेंट्स अदर देन डायगोनल्स आर जीरो. दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स. A square matrix in which all elements are zero except diagonal elements. इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे. इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. एग्जाम्पल आप लिख लीजिए. 2x2 ऑर्डर का भी लिख सकते हैं. 3x3 ऑर्डर का भी आप लिख सकते हैं.
नेक्स्ट है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप था डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स यूनिटी हों, 1 1 हों, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही, डायगोनली एलिमेंट्स होने हैं। ये वर्ड भी बहुत ज़्यादा यूज होगा क्वेश्चंस में, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और उसमें भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा जिसके डायगोनल एलिमेंट्स यूनिटी होंगे और अदर देन diagonal elements all will be 0. It is a diagonal matrix having diagonal elements unity. A diagonal matrix having diagonal elements unity. Diagonal matrix होगा then elements other than diagonal will be 0 और diagonal elements को होना है 1. आप इसको 2x2 में भी लिख सकते हैं, 4x4, 5x5, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। ये 7 टाइप्स से मैट्रिक्स के कौन कौन से ऑपरेशंस हम इस मैट्रिक्स पर अप्लाई कर सकते हैं, आइए वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सपोज कोई मैट्रिक्स ए हमें गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा अगर हम ओरिजिनल मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देंगे, तो जो नया मैट्रिक्स हमें मिलेगा दैट इज नोन एज ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। और इसके लिए स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन होगा ए के रेज टू द पावर टी, इट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मीन्स इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। AT विल बी इक्वल टू, अब देखिए इसमें फर्स्ट रो है 2 3 5, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड रो 7 11 13, दिस विल बिकम सेकेंड कॉलम। मीन्स ओरिजिनल मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2/3, नंबर ऑफ रोज 2 एंड कॉलम्स आर 3। तो जो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर हो जाएगा जस्ट रिवर्स, 3/2। चेक कर लीजिए, number of rows 1 2 3 and number of columns are 2। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, जैसे इसमें हमने ऑर्डर के रिस्पेक्ट में देखा है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, ये एमसीक्यूज क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट जो हमें ऑपरेशन इसमें करना है वो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसके क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। अब देखिए, 2 मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल। 2 मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे? जब उनके सभी एलिमेंट्स इक्वल होंगे। सपोज हमने मैट्रिक्स ए लिया है और मैट्रिक्स बी इसके इक्वल होगा अगर इसके सभी एलिमेंट्स मैट्रिक्स ए के इक्वल होंगे। मीन्स इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 हो, सेकेंड 3 7 11 21 एंड 12। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। इसके क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। आपको गिवन होगा मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी और इसमें से कोई एक अननोन हो सकता है एलिमेंट्स एंड यू हैव टू फाइंड दैट एलिमेंट। Equality of matrix means each and every element are equal. और इसके लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम होना मस्ट है, अदरवाइज इक्वालिटी पॉसिबल नहीं है। थर्ड हमें इसमें सॉल्व करने हैं एडिशन के क्वेश्चंस, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए, 2 मैट्रिक्स अगर हमें गिवन है तो ज़रूरी नहीं है कि हम उन दोनों को ऐड कर पाएँ। हम केवल उन्हीं मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम है। एडिशन के लिए फर्स्ट
कंडीशन है ऑर्डर सेम होना मस्ट है, तभी हम उन मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और एडिशन होगा सिंपल, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड मैट्रिक्स के साथ ऐड होंगे। सपोज मैट्रिक्स ए हमारे पास है, अब मैट्रिक्स बी भी इसी ऑर्डर का होना चाहिए। दिस इज ऑर्डर ऑफ ए इज 2/3, तो मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर 2/3 ही होना चाहिए, तभी हम a प्लस बी फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज a प्लस बी इज नॉट पॉसिबल। चलिए नाउ वी आर फाइंडिंग a प्लस बी, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 ऐड हो जाएगा 5 के साथ, दैट विल बिकम 7, 3 ऐड होगा 1 के साथ 4, 1 ऐड होगा 0 में 0, 0 एंड 3 3, 5 एंड 10 15 एंड 6 एंड 8 14। इसका ऑर्डर अगर हम देखें, इट इज ऑल्सो ऑफ ऑर्डर 2/3, मीन्स दो मैट्रिक्स के एडिशन के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा वो भी सेम ऑर्डर का होगा। अब देखिए इसमें अगर हमने a प्लस बी फाइंड आउट किया था, अगर हम b प्लस ए फाइंड आउट करें तो जरा चेक करिए, 5 2 7 1 3 4 1 0 1 1 1 एंड 0 एडिशन 1 होगा, एंड 0 और 1 का एडिशन भी 1 होगा, 3 और 0 का एडिशन 3 होगा, 10 और 5 का एडिशन 15 होगा, 8 और 6 14। तो देखिए a प्लस बी हमने फाइंड आउट किया या b प्लस ए, बोथ आर इक्वल। इट इम्प्लाइज दैट a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। इट मीन्स एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आर कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लॉ को इसने फॉलो किया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स MCQs के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सिमिलरली एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ को भी ये फॉलो करेगा, आप चेक कर सकते हैं। a प्लस बी में आप कोई मैट्रिक्स c ऐड करें या फिर आप पहले b प्लस सी को ऐड कर लें और उसमें आप a ऐड करेंगे, तो बोथ आर इक्वल। नाउ कम टू द सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब सब्ट्रैक्शन के लिए भी नेसेसरी कंडीशन है, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और सिंपली जैसे हमने एडिशन किया है ऐसे ही सब्ट्रैक्शन होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे। सपोज मैट्रिक्स A है और अनदर मैट्रिक्स B, A माइनस बी हमें फाइंड आउट करना है, तो A के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से A के एलिमेंट्स में से B के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस कीजिए। 10 में से 1 9, 8 में से 2 6, 4 में से 3 1, 2 में से 0 2, 3 में से 2 1 एंड 5 माइनस 6 दैट इज -1। दिस इज द वैल्यू ऑफ A माइनस बी। एंड ऑर्डर को अगर हम देखें, ऑर्डर ऑफ A इज 2/3, ऑर्डर ऑफ B इज ऑल्सो 2/3, सेम ऑर्डर के होंगे तभी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा। एंड A माइनस बी का जो ऑर्डर होगा ये भी वही ऑर्डर होगा जो ऑर्डर मैट्रिक्स A और B का है। अब सेकंड हम देखते हैं, B माइनस A फाइंड आउट करते हैं। अब की बार हमें B में से A माइनस करना है, तो B का फर्स्ट एलिमेंट 1 में से हम 10 माइनस करेंगे, दैट इज -9। 2 में से 8 माइनस करेंगे, -6। 3 में से 4 -1, 0 में से 2 -2, 2 में से 3 -1 एंड 6 में से 5 1। ऑर्डर तो इसका भी 2/3 ही है। देखिए क्या A माइनस बी और B माइनस ए इक्वल हैं? नो, दीज आर नॉट इक्वल। ये 9 है तो ये -9 है, कोई भी एलिमेंट इक्वल नहीं है। क्लियरली A minus B is not equal to B minus A. It means subtraction of matrices is not commutative and it is not associative. Next, additive identity.
तो लोअर क्लासेस में हमने स्टडी किया था जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। जीरो एडिटिव आइडेंटिटी थी बिकॉज जीरो अगर आप किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो वो नंबर आंसर इज द नंबर इटसेल्फ। इसी तरीके से अगर हम मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में देखें देन जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। बिकॉज अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को ऐड करेंगे देन आंसर विल बी ओरिजिनल मैट्रिक्स इटसेल्फ। देखिए चेक करते हैं, सपोज हमने मैट्रिक्स ए लिया है और अब हमें ऐड करना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2/3, तो इसमें वही मैट्रिक्स ऐड हो सकता है जिसका ऑर्डर 2/3 हो। मीन्स इसमें जीरो मैट्रिक्स भी वही ऐड होगा जिसका ऑर्डर 2/3 होगा। दिस इज अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। चलिए अब a प्लस बी फाइंड आउट करते हैं। 3 + 0 3, 2 + 0 2, 5 + 0 5, this is 3 1 2 and this is equal to a, means a plus b is equal to a if b is null matrix. So null matrix or zero matrix is the additive identity in matrices. नेक्स्ट एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स सिंपली जो नंबर्स में हमने प्रोसेस किया था वही प्रोसेस हमें इसमें करना है। नंबर्स में 2 का एडिटिव इनवर्स हुआ करता था -2, तो सिंपली एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A विल बी -A। सपोज मैट्रिक्स A हमारे पास है, then -A its additive inverse -A is equal to -2 -3 -4 -5। ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इन्हीं पर बेस्ड है एक्सरसाइज 9th A। आप वीडियो को पॉज करके एक बार कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लीजिए और उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9th A। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ फॉल्स गिव अ रीजन। ट्रू और फॉल्स हमें बताना है और अगर फॉल्स है तो हमें रीजन मेंशन करना है। स्टेटमेंट 1 है, इफ A and B are two matrices of order 3/2 and 2/3 respectively, then their sum A plus B is possible। इस स्टेटमेंट में हमें मैट्रिक्स A गिवन है and order of matrix A is 3/2 and order of matrix B is 2/3। Order of both the matrices are different. It means A plus B, A minus B, इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इक्वल ऑर्डर्स वाले मैट्रिसेस को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है और यही रीजन हम इसमें मेंशन करेंगे। इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट एंड द रीजन इज ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस आर डिफरेंट। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, the matrices A 2/3 and B 2/3 are conformable for subtraction। A 2/3, its order 2/3 and order of B is 2/3. Order of both the matrices is equal. It means we can add these matrices and subtract these matrices. Conformable for subtraction. Clearly their subtraction is possible. It means it is a true statement. Statement third, ट्रांसपोज ऑफ अ 2/1 मैट्रिक्स इज अ 2/1 मैट्रिक्स। सपोज एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर 2/1 है, तो जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर इसका रिवर्स हो जाएगा बिकॉज हम रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ AT ट्रांसपोज ऑफ A दैट विल बी 1/2 और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 2/1 होगा। इट मीन्स इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। और इसी लैंग्वेज में हम आंसर दे देंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ 2/1 मैट्रिक्स इज अ 1/2 मैट्रिक्स। फोर्थ स्टेटमेंट, ट्रांसपोज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर कर लीजिए। सपोज 2/2 का हमने मैट्रिक्स कंसीडर किया है, तो जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो वो भी 2/2 का ही होगा।
मीन्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया जाएगा तो जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा एंड इट्स ऑर्डर विल बी equal to its original matrix. It is a true statement. Fifth statement, a column matrix has many columns and only one row. Column matrix means जिसमें एक ही कॉलम होगा, like this. अब देखिए इसमें कॉलम 1 होगा लेकिन रोज 1 2 3 4 मोर देन 1 पॉसिबल हैं, और इसमें मेंशन है many columns, means it is a false statement. विद रीजन हम मेंशन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है हमें, ये एक मैट्रिक्स गिवन है और इसके इक्वल टू हमें सेकंड मैट्रिक्स गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड. तो मैट्रिक्स की इक्वालिटी का रूल हमने स्टडी किया है. दो मैट्रिक्स उसी केस में इक्वल होते हैं अगर उनका ईच एलिमेंट इज इक्वल. तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं इट मीन्स इनके एवरी एलिमेंट ऑफ दीज मैट्रिक्स आर इक्वल. तो x इज इक्वल टू 3, y प्लस 2 इज इक्वल टू 1. इट मीन्स y इज इक्वल टू -1. 3 के प्लेस पर तो 3 ही है. z माइनस 1 इज इक्वल टू 2. z is equal to 3, x is equal to 3, y is equal to -1 and z is equal to 3. These are the values of x, y and z. ये एक्सरसाइज सिंपली जो कॉन्सेप्ट्स हमने स्टडी किए हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए है. क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व फॉर a, b and c if this is equal to this. फर्स्ट पार्ट हम कंसीडर कर रहे हैं. इसमें भी हमें 2 मैट्रिसेस गिवन है एंड दे आर इक्वल. इक्वल मीन्स उनका एवरी ईच एलिमेंट इक्वल होगा. तो चलिए कंपेयर करते हैं. इट मीन्स -4 इज इक्वल टू b -4, b प्लस 4 मीन्स b इज इक्वल टू -8. सेकेंड a प्लस 5 इज इक्वल टू 2. इट मीन्स a इज इक्वल टू -3. 2 is equal to c minus 1. It means c is equal to 3. a is equal to -3, b is equal to -8 and c is equal to 3. Second part में भी हमें 2 मैट्रिक्स गिवन है and they are equal and we have to find the values of a, b and c. चलिए कंपेयर करते हैं. a is equal to 3, a minus b is equal to -1. a की वैल्यू हम 3 पुट कर सकते हैं. b is equal to 4. Now b plus c is equal to 2. b की वैल्यू हम 4 पुट कर सकते हैं. c is equal to -2 means a is equal to 3, b is equal to 4 and c is equal to -2. Question number 4, if a is equal to 8 minus 3, it is a row matrix. b is equal to 4 minus 5, this is also a row matrix. Find a plus b and b minus a. एडिशन हमें करना है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एडिशन पॉसिबल है या नहीं. तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए अगर हम देखें, number of rows 1 and column 2 and order of B, this is also 1 by 2 means addition is possible, subtraction is also possible. Now we are finding A plus B. इसके लिए भी मैंने आपके साथ शेयर किया है. जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं तो 8 के साथ ऐड होगा 4 और -3 के साथ ऐड होगा -5 और ये a प्लस बी का ऑर्डर भी सेम वही होगा जो a और b का ऑर्डर है.
a प्लस बी इज इक्वल टू 12 माइनस 8। सेकेंड पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है b माइनस a। तो चलिए b मीन्स 4 माइनस 5, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें मैट्रिक्स a, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट होंगे। देन b माइनस a का फर्स्ट एलिमेंट होगा 4 माइनस 8 और माइनस 5 में से सब्ट्रैक्ट होगा माइनस 3। माइनस 5 प्लस 3 मीन्स b माइनस a इज इक्वल टू माइनस 4 एंड माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 5, मैट्रिक्स A हमें गिवन है, मैट्रिक्स B गिवन है, मैट्रिक्स C गिवन है एंड ऑल द मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर। फाइंड B प्लस C, सेम ऑर्डर के हैं इसलिए इनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। अब ये 4 पार्ट्स हमें सॉल्व करने हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इनके प्लस होंगे। 1 प्लस 6 7, 4 प्लस माइनस 2 इज 2, इट मीन्स B प्लस C इज 7 2। In second part, a minus c, corresponding elements ही subtract होंगे। 2 minus 6 and 5 minus minus 2. This is minus 4 and this is 7. In third part, we have to find a plus b minus c. अब देखिए इस पार्ट को हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो जिस फॉर्म में ये लिखा हुआ ही है एज इट इज, इसी फॉर्म में हम सॉल्व कर लें। a प्लस बी और माइनस सी। सिंपली फर्स्ट एलिमेंट 2 प्लस 1 माइनस 6, सेकेंड 5 प्लस 4 माइनस माइनस 2, 3 माइनस 6 माइनस 3, 9 प्लस 2 11। सेकेंड था, आप देखिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है a प्लस बी माइनस सी की। इसका मतलब है a माइनस सी प्लस बी, और a माइनस सी हमने सिंपली फाइंड आउट किया है सेकेंड पार्ट में, इसको हम पुट कर सकते हैं और b की वैल्यू है 1 4। तो जरा इन्हें सॉल्व कीजिए। देखिए आंसर इज सेम। तो आप जिस मेथड से चाहें उस मेथड से कर सकते हैं। दिस इज सेकेंड मेथड। इन फोर्थ पार्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी प्लस सी। अब इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। a माइनस बी हमने फाइंड आउट नहीं किया है, a प्लस सी भी हमने फाइंड आउट नहीं किया है, अदरवाइज हम इसको a प्लस सी माइनस बी से कर सकते थे। तो इसको हमें पूरा ही सॉल्व करना होगा। 7 minus 1। Question number 6. Wherever possible, write each of the following as a single matrix. 3 parts हैं, पहले फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें वर्ड मेंशन है वेयर एवर पॉसिबल। अगर पॉसिबल है इनको सिंप्लीफाई करना तो आप इनको एक सिंगल मैट्रिक्स की फॉर्म में डिनोट कीजिए। अब देखिए इसका ऑर्डर है 2/2, इसका भी 2/2 है, सेम ऑर्डर के हैं, इट मीन्स एडिशन इज पॉसिबल। तो चलिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जस्ट ऐड कर दीजिए। 1 और माइनस 1 को ऐड करेंगे, दिस विल बिकम 0। 2 और माइनस 2 को ऐड करेंगे, ये भी 0। 3 और 1 को ऐड करेंगे 4। 4 और माइनस 7 को ऐड करेंगे, दिस इज माइनस 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट ऑर्डर सेम है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल। तो चलिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। Answer for part second. Now come to the part third. Order of this matrix is 2/3 और इसमें जो प्लस के साइन के साथ मैट्रिक्स गिवन है। Order of this matrix is 2/2. Order is not same. It means addition is not possible. इस पार्ट को इन अ सिंगल मैट्रिक्स डिनोट नहीं किया जा सकता। Question number 7. Find x and y from the following equations. फर्स्ट पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन में हमें फर्स्ट मैट्रिक्स गिवन है, इसके साथ सब्ट्रैक्शन में सेकेंड मैट्रिक्स गिवन है और इक्वल टू में हमें एक थर्ड मैट्रिक्स गिवन है। मीन्स इस फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में से अगर सेकेंड वाले को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वी विल गेट दिस मैट्रिक्स। विद द हेल्प ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y।
तो चलिए पहले हम इन दोनों मैट्रिसेस को सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऑर्डर सेम है, इट मीन्स सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल। अब कंपेयर करते हैं, बिकॉज बोथ द मैट्रिसेस आर इक्वल, इट मीन्स इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो देखिए 4 और -3 ये तो इक्वल हैं ही। अगर इसको आप कंसीडर करें 2 - x + 1 मीन्स -x + 3, दिस इज इक्वल टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 7। x is equal to -4. Now comparing these two elements, y plus 2 is equal to 2 means y is equal to 0. सेकेंड पार्ट, इसमें भी हमें रिलेशन गिवन है, फर्स्ट मैट्रिक्स प्लस सेकेंड मैट्रिक्स इक्वल टू थर्ड मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ ऑल द मैट्रिसेस आर 1/2। तो चलिए पहले फर्स्ट 2 को ऐड करते हैं। x is equal to 4. These are the values of x and y. Number 8, given m is equal to, एक मैट्रिक्स हमें गिवन है, find its transpose m raised to the power t. If possible, find m plus mt and mt minus m. चलिए पहले इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम फाइंड आउट करते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा, इसकी रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट रो है 5 - 3, ये ट्रांसपोज में फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। सेकेंड रो -2 - 4, दिस विल बिकम सेकेंड कॉलम। इट इज अ 2/2 मैट्रिक्स एंड इट इज ऑल्सो अ 2/2 मैट्रिक्स। ऑर्डर सेम है, इट मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है m प्लस ट्रांसपोज ऑफ m। तो दोनों मैट्रिसेस को हमें ऐड करना है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। नाउ सेकेंड पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ट्रांसपोज मैट्रिक्स माइनस ओरिजिनल मैट्रिक्स। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही सब्ट्रैक्ट होंगे। 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, -2 में से -3 सब्ट्रैक्ट होगा 1, -3 में से -2 सब्ट्रैक्ट होगा -3 + 2, दिस विल -1, 4 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा 0। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A, B and C वेयर A is equal to this, B is equal to this and C is equal to this। एडिटिव इनवर्स A का एडिटिव इनवर्स सिंपली होता है -A। हर एलिमेंट का जो साइन होगा वो रिवर्स हो जाएगा। मैट्रिक्स A हमें गिवन है 6 - 5, देन एडिटिव इनवर्स ऑफ A that is -A means -6 and 5। B हमें गिवन है -2 0 4 -1 that is -B। फर्स्ट एलिमेंट -2 विल बिकम 2, 0 पर माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। 4 विल बिकम -4 एंड दिस -1 विल बिकम 1। मैट्रिक्स C की वैल्यू हमें गिवन है -7 4। -4। अब देखिए इसमें इस क्वेश्चन में 3 डिफरेंट ऑर्डर्स के मैट्रिसेस हमें गिवन थे और सबका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट किया है। तो एडिटिव इनवर्स में सिंपली जितने भी एलिमेंट्स मैट्रिसेस के अंदर हमें गिवन होते हैं सबको -1 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ऑर्डर चाहे जो भी हो, प्रोसेस यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, given A is equal to this, B is equal to this and C is equal to this, find the matrix X in such of the following। चलिए हमें रिलेशन गिवन है, मैट्रिक्स A की वैल्यू गिवन है हमें, मैट्रिक्स B की वैल्यू गिवन है एंड मैट्रिक्स C हमें गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड अनदर मैट्रिक्स X सच दैट x प्लस b इज इक्वल टू c माइनस a। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं।
आप पुट कर दीजिए, अदरवाइज आप यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू सी माइनस ए माइनस बी, और अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए ए बी सी की। मैट्रिक्स C -1 4, A 2 -3 एंड B 0 2। जो भी ऑपरेशंस हमने इसमें मेंशन किए हैं वो सब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पर ऑपरेट होंगे। -1 -2 -0 एंड सेकेंड एलिमेंट 4 -3 -2, this is -3 and this is 5, means x is equal to -3 5. Now second, में हमें गिवन है a माइनस एक्स इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो चलिए, इट मीन्स x इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस सी, आप ब्रैकेट में लिखिए, या a माइनस बी माइनस सी। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं ए बी सी की। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऑपरेट होंगे। 2 -0 -2 -0 -1, -3 -2 -4, this is 3 -9. This is the value of x in this case. Question number 11, last question of this exercise. मैट्रिक्स A हमें गिवन है, मैट्रिक्स B गिवन है, एंड फाइंड मैट्रिक्स X इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 10th. A plus x is equal to B. We have to find x. X is equal to B minus A. Now put the values of A and B. This is matrix B and this is matrix A. अब corresponding elements को हम operate करेंगे. 3 minus minus 1 means 4, minus 3 minus 0 minus 3, माइनस 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है -2, दिस विल बिकम -4, 0 में से सब्ट्रैक्ट करना है -4, दिस इज 4. इन फर्स्ट पार्ट दिस इज द वैल्यू ऑफ x. सेकेंड पार्ट में हमें रिलेशन गिवन है बिटवीन x, a एंड b. a माइनस एक्स इज इक्वल टू b. इट मीन्स x इज इक्वल टू a माइनस b. a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a. चलिए फाइंड आउट करते हैं. -1 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा -4, 0 में से -3 सब्ट्रैक्ट होगा, 2 में से -2 सब्ट्रैक्ट होगा और -4 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा. दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स x इन दिस केस. पार्ट थर्ड में हमें रिलेशन गिवन है x माइनस बी इज इक्वल टू a. Simply x will be equal to a plus b. Matrix A plus matrix B. -1 और 3 ऐड होंगे 2, 0 और -3 ऐड होंगे 2 और -2 ऐड होंगे -4 और 0 ऐड होंगे. This is the value of x in this case. आज के लेक्चर में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 9th B के कॉन्सेप्ट्स के साथ और इसके सॉल्यूशन के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.